वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अभी कोई न्यू टॉपिक नहीं है। कल हमने इलस्ट्रेशन 7 की थी, आज इलस्ट्रेशन 8 करेंगे। उसमें सिर्फ देखना आपको बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ करंट का भी बैलेंस दिया हुआ था। आपको पता है करंट अकाउंट कब खुलता है? जब कैपिटल फिक्स्ड होती है। ठीक है, पार्टनर अपनी स्टार्टिंग वाली कैपिटल को फिक्स रखना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको पता कैसे चलेगा फिक्स रखना चाहते हैं? तो आपको बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ करंट का भी बैलेंस दिया होगा। तो आपको पार्टनर से रिलेटेड 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखना सम स्टार्ट करते हैं। गुरमीत, हरिंदर, जगत आर इन पार्टनरशिप। देखना एक बारी ध्यान से बुक की तरफ कि क्या चीज़ है हमारे पास। आपके पास है गुरमीत, हरिंदर, जगत आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. They agreed to dissolve the firm on 31st March 2018 when the balance sheet stood as follows: land and building, cash, marketable security कहते हैं इन्वेस्टमेंट को, डेटर्स, प्रोविजंस, स्टॉक, इक्विपमेंट, कंप्यूटर वगैरह वो आते हैं इक्विपमेंट में। करंट अकाउंट जैसे कैपिटल का बैलेंस होता है करंट, लेकिन करंट अकाउंट का बच्चे ये डेबिट बैलेंस है। नोट पेबल कहते हैं बीपी को। क्रेडिटर्स, एडवांस फ्रॉम हरिंदर्स लोन, पार्टनर का लोन। करंट के साथ कैपिटल के साथ करंट का भी बैलेंस है, लेकिन जगत का डेबिट है, बाकी बैलेंस करंट के इन दोनों के ये क्रेडिट है। ठीक है, तो कैपिटल के साथ करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। नीचे का हम अभी पढ़ेंगे सामने। क्लोज द बुक्स ऑफ फर्म शोइंग द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। ठीक है, तो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स में आपको पता है क्या बनता है? 4 अकाउंट्स बनते हैं। फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट अकाउंट बनेगा बच्चे नेसेसरी लेजर अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड नंबर पे बनेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट, और अगर पार्टनर्स लोन में आपके पास है हरिंदर्स लोन। ठीक है, हरिंदर्स लोन नहीं लिखोगे, जिस नाम से वही लिखोगे। एडवांस फ्रॉम हरिंदर, ठीक है, जिस नाम से है वही चीज़ हरिंदर्स लोन। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, आगे देखना फिर बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन पार्टनर्स से रिलेटेड 2 अकाउंट है। एक तो पार्टनर्स करंट अकाउंट, गुरमीत, हरिंदर और जगत का। This is the partner's current account. Partner's current account. And this is the partner's capital account. Partner's capital account. एंड बैलेंस शीट में कैश है तो कैश अकाउंट, बैंक है तो बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बैलेंस शीट में बच्चे मेरे पास है कैश, तो कैश अकाउंट खुलेगा बच्चे, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। आपको ये सम शुरू करना होता है बच्चे बैलेंस शीट की असेट साइड से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, तो देखना आप लाइन से जैसे करते थे एज इट इज़ स्टार्ट करो। जैसे आप करते थे ना एज इट इज़ स्टार्ट करो, जैसे आप करते थे बैलेंस शीट की असेट साइड से। बताओ असेट साइड में सबसे पहले क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग।
तो आप सबसे पहले कैश का बैलेंस लिख लो, कैश बिजनेस की असेट, असेट का डेबिट बैलेंस। तो कैश अकाउंट में कैश का बैलेंस, क्योंकि कैश रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता, क्योंकि ये तो डायरेक्ट पेमेंट के लिए यूज़ हो सकता है। तो कैश के छोड़ के बाकी असेट ट्रांसफ़र करो, लैंड एंड बिल्डिंग, मार्केटेबल सिक्योरिटी, डेटर, स्टॉक, इक्विपमेंट, ये सारी असेट ट्रांसफ़र करो। असेट का डेबिट बैलेंस डिक्रीज पे क्रेडिट, और कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, रियलाइजेशन। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू मार्केटेबल सिक्योरिटी, टू डेटर, टू स्टॉक, टू इक्विपमेंट। तो रियलाइजेशन के डेबिट में जाएंगी ये सारी असेट। तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र होंगी, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, उसके बाद टू डेटर्स, टू स्टॉक, डेटर्स के बाद स्टॉक एंड टू इक्विपमेंट। और ये ट्रांसफ़र होती है बच्चे बुक वैल्यू पे। तो बताओ लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में कितनी दी हुई है, 80। मार्केटेबल सिक्योरिटी कितनी दी हुई है, 20। डेटर है बच्चे 50। स्टॉक है 34,360 एंड इक्विपमेंट असेट है मेरे पास 23। हमने अभी असेट देखी नहीं है, रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र की है, ठीक है। अब मेरे पास आपको पता है डेटर मैंने पूरा ट्रांसफ़र किया है, इसका प्रोविज़न यहाँ से लेस नहीं कर सकती। तो डेबिट में से लेस करना क्रेडिट होता है, तो प्रोविज़न अपोजिट साइड में ट्रांसफ़र होता है। और कैसे बताओ, प्रोविज़न बैलेंस शीट में डेबिट में लिखा हुआ है या डेबिट में से लेस है, लेस है मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है। तो ख़त्म करने के लिए डेबिट करोगे, तो एंट्री बनेगी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो इसलिए ये रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ जाता है बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। 11,760 अपोजिट साइड में। मेरा बैलेंस शीट का पूरा साइड खत्म हो गया बच्चा यहाँ पे। अब आ जाओ बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे। बैलेंस शीट की कौन सी साइड पे आ जाओ, लाइबिलिटी साइड पे आ जाओ, ठीक है। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे अब आ जाओ थोड़ा सा। अब बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दो नोट्स पेबल इज अ बीपी, सन्ड्री क्रेडिटर, आउटसाइड लाइबिलिटी। तो दो आउटसाइड लाइबिलिटी है। आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर होती है रियलाइजेशन में। तो ट्रांसफर की एंट्री नोट्स पेबल क्रेडिट है, क्रेडिटर डिक्रीज पे डेबिट। तो नोट्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय नोट्स पेबल और बाय क्रेडिटर्स, ठीक है। 50,800 बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र करते हैं। अभी मैं लाइबिलिटी की पेमेंट नहीं कर रही, रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। 29,200, ठीक है। ये हो गया 50,800, 29,000। उसके बाद है एडवांस फ्रॉम हरिंदर, दिस इज अ पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन लायबिलिटी है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितना है लोन का, 40। उसके बाद है बच्चे करंट अकाउंट का बैलेंस, ये क्रेडिट है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक बार पार्टनर के नाम लिख लो अकाउंट में। सीक्वेंस क्या है, गुरमीत, हरिंदर एंड जगत। गुरमीत, हरिंदर एंड जगत। गुरमीत, हरिंदर, जगत। सबसे पहले बैलेंस लिखो करंट का, गुरमीत और हरिंदर का, इसका 24 है और इसका 16। लेकिन जगत का क्रेडिट बैलेंस ना होके डेबिट साइड में दिया हुआ है, असेट साइड में। तो इसका यहाँ से शुरू करेंगे डेबिट बैलेंस। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इस तरह से 1740। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस लिखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन
50 30 23,480, ये क्रेडिट साइड में, ये क्रेडिट बैलेंस है। मैंने बैलेंस शीट में सारी असेट और लायबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र किया। लोन अकाउंट में लोन का बैलेंस लिखा, करंट अकाउंट में करंट का बैलेंस लिखा, कैपिटल में कैपिटल का, कैश में कैश का, क्योंकि दो चीज़ें ही रियलाइजेशन में जाती हैं तो वो मैंने वहाँ ट्रांसफ़र की। बाकियों के मैंने अकाउंट खोले हुए, उनका बैलेंस लिख दिया। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। पार्टनर से रिलेटेड दो अकाउंट खुलते हैं, कब खुलते हैं? व्हेन द कैपिटल आर फिक्स। इस टाइम कैपिटल फिक्स है, मतलब पार्टनर स्टार्टिंग वाली कैपिटल को फिक्स रखना चाहते हैं। तो इसका मतलब आप पार्टनर को जो भी कुछ दोगे करंट अकाउंट। करंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ कैपिटल अकाउंट, इंक्रीज पे क्रेडिट और डिक्रीज पे डेबिट। तो अभी तक जो कैपिटल अकाउंट में चीज़ें डालते थे सारी यहाँ डालेंगे, ठीक है, करंट अकाउंट में। ये आपने पहले सीखा हुआ है। अब आगे चलो, बैलेंस शीट के नीचे दिया होता है असेट्स कितने में बिकी हैं, वो सारी चीज़ें। तो असेट रियलाइज एज फॉलोज का मतलब है, नीचे लिखा हुआ है बैलेंस शीट के नीचे, द असेट रियलाइज एज फॉलोज, मतलब असेट से ये रिसीव हुआ। लैंड एंड बिल्डिंग से 70, मार्केटेबल सिक्योरिटी से 18। बैलेंस शीट के अंदर जो प्राइस है वो बुक वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू। बिके कितने में वो प्राइस नीचे है, ये रियलाइज प्राइस है। तो लैंड एंड बिल्डिंग 70 रिसीव हुआ है, मार्केटेबल सिक्योरिटी से 18, सन्ड्री डेटर से 47, स्टॉक से 30, इक्विपमेंट से 22,240। और आपको पता है ये सारी असेट को बेचने से ये रिसीव हुआ। आपको पता है सारी असेट बिकते टाइम कैश आएगा, असेट जाएगी, और असेट जाने के लिए असेट का नाम नहीं लिखना, रियलाइजेशन लिखना है सारी असेट के लिए। तो ये पूरी जितनी भी असेट है एक ही एंट्री में ही कर सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश। तो बताना सारी असेट एक ही एंट्री में आ जाएंगी। ये कैसे आएंगी वो देखना। कौन कौन सी असेट बिकी है? लैंड एंड बिल्डिंग 70,000, उसके बाद है मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटी 18,000, सन्ड्री डेटर्स 47,000, स्टॉक 30,000, इक्विपमेंट 22,240। ये सारी। तो देखो बार बार मैं एंट्री करूँ, कैश टू रियलाइजेशन, फिर मार्केटेबल सिक्योरिटी की एंट्री, कैश टू रियलाइजेशन, है तो एक ही, तो सम एक ही एंट्री में ख़त्म हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, तो इन सारी असेट से बच्चे रियलाइज, इसका टोटल करोगे ये आ रहा है 1,87,240। ठीक है, तो ये रिसीव हो गया। तो एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश, कैश के डेबिट में टू रियलाइजेशन 1,87,240। सम तो ख़त्म। मैंने कहा था सम को असेट साइड से स्टार्ट करो, जो जो जहाँ चीज़ जानी है करके नीचे आ जाओ, सम तो ख़त्म। मैंने नीचे बढ़ा और कुछ है ही नहीं, सारी असेट बिक गई। लेकिन मैंने कहा था पूरा सम करने के बाद आपको आउटसाइड लायबिलिटीज़ चेक करनी है। आउटसाइड लायबिलिटीज़ हैं बैलेंस शीट में नोट्स पेबल और क्रेडिटर। क्या इनकी पेमेंट के लिए नीचे कहा गया कि कम करनी है या ज़्यादा करनी है? नो, तो कुछ नहीं कहता। तो पूरा सम करने के बाद इसकी बुक वैल्यू पे पेमेंट कर दो। तो वो है 50,800, 29,200, दोनों की पेमेंट करो। तो लायबिलिटी पेमेंट के लिए वर्ड यूज़ होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश, एक तो नोट्स पेबल, एक क्रेडिटर्स। ये है 50,800, ये है 29,280। तो बताओ ये एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन 80। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, ये बस। अब सम को क्लोज कर सकते हो, क्योंकि जितना नीचे लिखा होता है, क्योंकि असेट को चेक करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि जिन असेट्स की रियलाइज वैल्यू गिवन नहीं होती उनकी वैल्यू बच्चे नील मानी जाती है। ठीक है, तो मुझे असेट को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो सारी बिक चुकी हैं जितनी हैं,
लेकिन अगर नहीं भी बिकी होती तो मैं कुछ ये नहीं करती कि अपने आप इसको बेच दो, जैसे मैं लायबिलिटी के लिए बताया कि अपने आप पेमेंट कर दो अगर नहीं कहा गया, ऐसा नहीं है। तो इसके बाद इसको क्लोज करोगे बच्चे, रियलाइजेशन अकाउंट को, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट का बच्चे अभी भी यही वाला साइड ज़्यादा है, 2,87,360, 2,87,360 ये वाला साइड ज़्यादा है। 2,87,360 में से ये वाला पोर्शन क्या कर दो, लेस कर दो, ठीक है। तो आपके पास लॉस निकल के आ रहा है 8360, लॉस निकल के आ रहा है। बताओ इस लॉस को कौन बांटेंगे, पार्टनर्स। इस टाइम लॉस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा करंट, क्योंकि कैपिटल फिक्स है। तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, गुरमीत, हरिंदर एंड जगत। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चे 5:3:2, तो 5:3:2 में बांट लोगे। ये आ रहा है 4180, इसको 5:3:2 में 4180, 2508 एंड 1672 ये बांट दिया। अब बताओ लॉस इस बार कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना, करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। दैट मीन्स क्योंकि कैपिटल फिक्स है, तो बताओ करंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ कैपिटल अकाउंट, इंक्रीज पे क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट। अगर मैं लॉस ट्रांसफ़र करूँगी तो करंट अकाउंट डिक्रीज होगा, डिक्रीज पे डेबिट। तो एंट्री होगी गुरमीत्स करंट अकाउंट डेबिट, हरिंदर्स करंट अकाउंट डेबिट, जगत्स करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। तो गुरमीत, हरिंदर और जगत के क्रेडिट डेबिट में टू रियलाइजेशन ये ट्रांसफ़र कर दें। 4180, 2508 एंड 1672, बस ये क्लोज हो गया। यहाँ तक सारी असेट बिक चुकी हैं, आफ्टर लायबिलिटीज़ की पेमेंट हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट पेमेंट होती है पार्टनर्स लॉन में। पार्टनर्स लॉन का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट, जो भी नाम है। एडवांस फ्रॉम हरिंदर क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट, तो एंट्री होगी एडवांस फ्रॉम हरिंदर डेबिट, क्योंकि क्रेडिट है, पे करोगे डेबिट हो जाएगा, टू कैश। तो एडवांस फ्रॉम हरिंदर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो एडवांस फ्रॉम हरिंदर के क्रेडिट डेबिट में टू कैश 40। एंट्री हो रही है एडवांस फ्रॉम हरिंदर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में बाय एडवांस फ्रॉम हरिंदर्स, अब थर्ड नंबर पे बच्चे पेमेंट होती है पार्टनर्स कैपिटल की। थर्ड नंबर पे पेमेंट किसकी होती है, पार्टनर्स कैपिटल की होती है, ठीक है। अब बच्चे मेरी बात को, एक चीज़ को ध्यान से सुनना। आपको पता है ऑनर का पैसा यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लो, ये अकाउंट तो बन चुका है। आप बताओ बैंक में आपके दो अकाउंट खुले हुए हैं, कोई भी दो अकाउंट खुले हुए हैं, आपके नाम के दोनों अकाउंट हैं, दोनों ही आपके अकाउंट हैं। आपको पता है आप जो पैसे बैंक में डिपॉजिट कराते हो, बैंक आपके पैसे को क्रेडिट में रखता है, क्योंकि आपके पैसे बैंक की लायबिलिटी है। आपके एक अकाउंट में पैसे 5 लाख हैं, एक अकाउंट में 4 लाख है। बैंक हमेशा आपके पैसे को क्रेडिट में रखता है, क्योंकि आपके पैसे बैंक की लायबिलिटी है, तो बैंक ने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब मेरी बात एक बताओ कि बैंक ने ये जो अकाउंट खोला हुआ है, बैंक ने आपके पैसे को क्रेडिट में रखा हुआ है। अब बैंक आपके पैसे की पेमेंट कर रहा है। एक तो तरीका है कि बैंक आपको 4 लाख यहाँ पेमेंट करे, 5 लाख यहाँ पेमेंट करे, अलग अलग अकाउंट में करे, क्योंकि दोनों में आपका ही पैसा। एक तरीका क्या है कि यहाँ के बैलेंस को उठा के यहाँ ले जाए, एक अकाउंट में इकट्ठी आपकी 9 लाख की क्या कर देगा पेमेंट, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ करनी है। आज बिजनेस बंद हो रहा है, किसी भी चीज़ का बैलेंस तो बचना नहीं है। इसमें भी ऑनर का पैसा है, इसमें भी। तो आपने क्या करना है, करंट अकाउंट में जितना भी ऑनर का पैसा है, जो भी बैलेंस है, वो ट्रांसफ़र कर दो कैपिटल अकाउंट में, इकट्ठी कैपिटल अकाउंट में पेमेंट हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, पूरा सम करने के बाद अलग अलग पेमेंट नहीं करनी दोनों में, आपने करंट का बैलेंस यहाँ लाना है। वो एंट्री देखो क्या होगी ट्रांसफ़र की,
ठीक है, अब हम देखते हैं। तो हमने क्या करना है, करंट अकाउंट में पहले पूरा सम कर लो, जो भी करंट का बैलेंस निकल के आता है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। फिर देखो ऑनर का टोटल कितना बैलेंस है, मतलब यहाँ का बैलेंस उठा के यहाँ ले आओ, बैलेंस निकालो उठा के यहाँ ले आओ। फिर देखो आपने पार्टनर को कितना पेमेंट करना है। ठीक है, तो देखो एक बार बैलेंस निकालो। बच्चे करंट का क्रेडिट साइड ना होकर डेबिट साइड जाता है। 4180 2412, ठीक है, 3412। ट्वेंटी 3412, ठीक है। बच्चे आपने जैसा मैं बता रही हूँ बिल्कुल ऐसा ही करना है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है बुक में, उसने डायरेक्ट करंट का बैलेंस यहाँ ले आया, मैंने यहाँ करके फिर ट्रांसफ़र किया है। जो स्टेप है आप इसको ही फॉलो करना जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो देखना एक बारी ध्यान से यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है। अब बैलेंस निकालते हैं एक बारी। इसका ये वाला साइड ज़्यादा था, 4180 में से 24 लेस करोगे, 1780, ये बैलेंस है। उसके बाद 2508 यहाँ का है, ये लेस करोगे, $908, ठीक है, ये बैलेंस। बच्चे आपके पास जो आपने ये हरिंदर का बैलेंस लिखा था ना, ये 1600 नहीं था, 1460 था। तो एक बार देखना, 2508 है, इसमें से 1460 लेस कर दो, 1048 ये ट्रांसफ़र करोगे। ठीक है, 1048 एंड 3412। तो ये करंट अकाउंट का बच्चे बेल बुक में उसने ना डायरेक्ट इन्हीं को ट्रांसफ़र कर दिया। तो आप सिस्टम से चलो पहले सारी चीज़ें डालो, फिर इसका बैलेंस यहाँ लेके आओ। तो आप बताओ ये करंट का बैलेंस निकल के आता, तो इसका यहाँ नहीं कि यहीं पे पेमेंट करोगे या मंगाओगे, इसका बैलेंस यहाँ ट्रांसफ़र करोगे। पहले तो मुझे बताओ ये जो करंट का बैलेंस निकल के आया है, ये क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट? ये वाला साइड ज़्यादा है, तो ये करंट का डेबिट बैलेंस है। ख़त्म करने के लिए क्रेडिट करोगे और इसे ट्रांसफ़र करोगे कैपिटल अकाउंट में। ये एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट टू करंट। ठीक है, तो करंट के क्रेडिट में लिखोगे बाय कैपिटल अकाउंट कि आपने इसे ट्रांसफ़र किया कैपिटल अकाउंट में, और कैपिटल के डेबिट में आ जाएगा। कैपिटल के कहाँ आ जाएगा? डेबिट में, टू करंट। तो कैपिटल के डेबिट में आ जाएंगे ये सारे 1780 1048 3412। कैपिटल के डेबिट में क्या लिखोगे? टू करंट, क्योंकि करंट का डेबिट बैलेंस था तो ये डेबिट में आया है ऑटोमेटिकली। अब वो बैलेंस यहाँ आ गया। अब पार्टनर्स की क्या कर दो? पेमेंट कर दो। अब पार्टनर्स की पेमेंट कर दो बच्चे। ठीक है, ठीक है बच्चे, हमने अपने रूल से किया है कि हमने सारी चीज़ें करंट में पहले ट्रांसफ़र किया, फिर लेके आए हैं बैलेंस। तो ये करंट का डेबिट बैलेंस था क्योंकि ये वाला साइड ज़्यादा था, तो मैंने ख़त्म करने के लिए क्रेडिट किया, ट्रांसफ़र किया कैपिटल में। तो एंट्री मेरी कैपिटल टू करंट, तो करंट के क्रेडिट में बाय कैपिटल, कैपिटल के डेबिट में आ गया टू करंट। अब यहाँ का पैसा सारा यहाँ आ चुका है 50। अब ये वाला साइड ज़्यादा है 30, 23,480, 50 30 23,480। 50 में से 1780 लेस करो 48,220। 30 में से 1048 लेस करो 28,952। ठीक है, उसके बाद इसमें से ये लेस करो 20,068।
ये मेरे पास कैपिटल का बैलेंस निकल के आया 48,220, 28,952, 20,068। लेकिन कैपिटल का ये वाला साइड ज़्यादा था, मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये बिजनेस की लायबिलिटी है, आज बिजनेस बंद हो रहा है, आप पार्टनर को ये सारा पे कर दोगे। तो बताओ कैपिटल का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट। तो एंट्री बनी गुरमीत्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरिंदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जगत्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एंट्री में ये दिखा दो, गुरमीत में ये, हरिंदर में ये, एंट्री में ये, ठीक है। तो गुरमीत्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरिंदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जगत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री करोगे तो ये अमाउंट आएगी इसमें कैश के क्रेडिट में। तो कैश के क्रेडिट में आ गया बाय गुरमीत्स कैपिटल। कितनी पेमेंट कर रहे हो गुरमीत को, 48,220 कितनी पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद हरिंदर्स को कैश के क्रेडिट में बाय हरिंदर्स कैपिटल कितनी है, 28,952। फिर जगत्स बाय जगत्स कैपिटल। एंट्री का फैक्टर में कोई भी चीज़ ऐसे नहीं लिखी। आपको पता है मेरे सम की वेरिफिकेशन क्या है, आपके कैश के दोनों साइड का टोटल मैच करेगा। कैश के दोनों साइड का टोटल क्या करेगा, मैच करेगा यहाँ, ठीक है। मेरी ख्याल से ये चीज़ समझ आई है, क्या चीज़ मैंने बताई है। तो ये हमारी ख़त्म हो गई बच्चे इलस्ट्रेशन 8।